1990 के मॉडल में भी जो है ना कंपनी इसमें जो है ना डिफरेंशियल लॉक देती थी। अगर अब की बात करें तो अब तो कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक जो देना बंद ही कर दिया है। और फ्रंट में भी जो है ना कास्टिंग का बना हुआ काफ़ी हैवी ड्यूटी वेट का काम भी करेगा और टॉप का काम भी करता है ये, जो कि आयशर का 242 NC मॉडल है। और इसमें जो है ना आपको 14 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता था उस टाइम में भी ट्रैक्टर में। और जो सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है वो है इस ट्रैक्टर का हब रिडक्शन। हब रिडक्शन के कारण जो है ना ये ट्रैक्टर अपने से लगभग दुगने HP के ट्रैक्टर को पीट देता है ताकत में, जब बात आती है टोचन वगैरह की। तो इसका जो हब रिडक्शन है वो ये ट्रैक्टर की असली ताकत है इसकी। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज जो ना मैं आपको दिखाऊंगा आयशर का जो एक सिलेंडर आता है ना 242 जो NC मॉडल आता है, इसकी जो ना डिमांड अब भी बहुत ज़्यादा है NC मॉडल की। तो ये जो ट्रैक्टर है जो ना लगभग 1990 मॉडल के आसपास का जो बताया गया है। तो इसमें जो फीचर्स है ना वो अब के जो आयशर के ट्रैक्टर आ रहे हैं ना उसमें भी वो फीचर्स नहीं है जो कंपनी 1990 के आसपास में अपने ट्रैक्टर में देती थी। और सिंगल सिलेंडर के साथ में आता है ये। तो इसका जो है ना मैं आपको जो ट्रैक्टर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन और क्या ऐसे फीचर्स हैं, जो ये ट्रैक्टर जो है ना उस टाइम का सबसे बेस्ट ट्रैक्टर था। और अब भी जो है ना इस ट्रैक्टर के कंपैरिजन में जो है ना कोई भी कंपनी जो है ना ट्रैक्टर नहीं बना पाई है। तो फ्रंट टायर इसमें वो ये 616 का मिलता है और जो पिछला है वो मिलता है इसमें आपको 12/4/28 का। तो देखो हम फ्रंट से शुरुआत करते हैं। जो फ्रंट में जो है ना कंपनी फिटेड जिसमें वेट आता है, वेट भी बोल सकते हैं और टो हुक भी बोल सकते हैं, दोनों का काम करता है ये। तो जितनी मतलब जितनी मोटी स्ट्रेंथ का, और देखो कास्टिंग का बना हुआ है पूरा ये। तो अब तो जो ना कंपनी फिलहाल इसको लोहे का बना के दे रही है वेल्डिंग वाला, लेकिन ये कास्टिंग का आता है और काफ़ी मोटा है। तो अब कंपनी जो ना कॉस्ट कटिंग के कह लो या कुछ भी कह लो, तो अब काफ़ी हल्का आ रहा है ये। बाकी फ्रंट एक्सल आयशर में वही है, नॉन एडजस्टेबल आता है स्टार्टिंग से ही। और ये जो ना मैनुअल स्टीयरिंग वाला है। और बाकी जो ये आप ये जुगाड़ देख रहे हैं ना आगे, ये हत्ती वाला ट्रैक्टर है, मतलब इसमें हत्ती लगती है। तो इससे जो ना थोड़ा इजीली स्टार्ट हो जाता है। हत्ती से जो ना मतलब थोड़ा टाइट घूमता था, लेकिन ये सिस्टम लगा के जो ना ट्रैक्टर थोड़ा इजीली स्टार्ट हो जाता है। फ्रंट में वही है, पहले देखो आयशर में जो ना ये वाला लोगो आता था, हॉर्स का घोड़े वाला लोगो आता था। लेकिन जब से कंपनी का चेंज हुआ है ना, मैसी के साथ टाइप हुआ है, तो जब से ना आयशर का जो लोगो वो चेंज हो गया है। तो फ्रंट में अपने वो ये 2 लाइट आती हैं। अब जो ना अगर इसके इंजन की बात करते हैं तो देखो इसमें जो ना आपको ये लगभग 24 से 25 HP का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आता है। और सेल्फ वाला मॉडल है, इसमें सेल्फ आता है। और देखो इसमें जो ना मैं आपको एक फीचर और दिखाऊं, जैसे कि इसका जो हाइड्रोलिक पंप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोलिक पंप है। तो इसमें जो ना देखो एक ऑप्शन ये आता है, इसमें जो ना बेल्ट वाला सिस्टम है। इसमें जो ना डायरेक्ट इंजन से कनेक्टेड नहीं है जैसा गरारे वाला सिस्टम होता है। तो इसमें जो ना आप जो ना अगर इस बेल्ट को उतार देंगे तो आपको जो पंप है वो काम करना बंद कर देगा। और अगर आपको पंप मतलब कंटिन्यू करना है तो बेल्ट को जब इसमें मतलब चढ़ा देंगे तो बेल्ट जो अपने काम करने लग जाएगी, पंप जो है काम करने लग जाएगा। तो इसमें जो ना ये सिस्टम आता है। और अभी जो ना आपको उस साइड से भी दिखाता हूँ। और देखो जिसमें सिंगल पीस बोनेट है, सिंगल पीस बोनेट वाला ट्रैक्टर आता है ये। और ये अपना ये वाला फैन हो गया। बाकी देखो इसमें जो ना 2 उस टाइप जो ना वाटर सेपरेटर नहीं आते थे, सिर्फ 2 डीजल फिल्टर आते थे। और बाकी आता है इसमें आपका ऑयल फिल्टर और यहाँ पे अल्टरनेटर। और जिसमें एयर क्लीनर आता था ना ऑयल बाथ वाला 3 स्टेज का, वो आता था साइड में। और ये आता था वाल, मतलब इसको जो है ना ऊपर उठा के जब हत्ती मारते थे और तभी ट्रैक्टर जो स्टार्ट होता था। और देखो एक चीज़ और देखो, जैसे कि लगभग 1990 मॉडल के आसपास का ट्रैक्टर, तो उस टाइम भी देखो कंपनी जो है ना सिंगल पीस बोनेट देती थी। अब में क्या है, अब आ रहा है बोनेट आगे से पीछे को खुलने वाला, लेकिन आयशर देती थी पीछे से आगे को खुलने वाला। तो आता था सिंगल पीस बोनेट। इस सिंगल पीस को जो ना अब कंपनी कह रही है कि हमारा ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनेट है। तो आयशर जो ना काफ़ी पहले से अपने ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनेट जो दे रही है। और यहाँ पे जो वो डीजल टैंक आता है। और अगर गियर बॉक्स की बात करें तो दोस्तों इसका जो ना गियर बॉक्स बहुत अलग है। अब वाले जो ट्रैक्टर आ रहे हैं तो वो मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो ना बैटरी बॉक्स आता है, ये सिंगल क्लिच में ट्रैक्टर आता था, डबल में इसको कोई ऑप्शन नहीं आता था। तो ये तो अपना लोहाई का है। और ऊपर दिखाता हूँ ऊपर इसमें कितने गियर वो जो आपको मिलते हैं। और दोस्तों ऊपर देखो इसमें रिवर्स 1 2 3 4 5 6 6 गियर हैं इसमें, मतलब 6 लो हैं। मतलब जो ना दोस्तों लगभग 14 गियर वाला है। इसमें जो ना आपको जैसे 6 तो 12 तो फॉरवर्ड हो गए और 2 हो गए रिवर्स। और बाकी जो है अपना फुट एक्सीलेटर आता है इसमें। और देखो एक कमाल की चीज़ और देखो, इसमें जो देखो वो आता है, ये आता है डिफरेंशियल लॉक। अब जो है ना डिफरेंशियल लॉक को जो आयशर जो ना कोई से भी ट्रैक्टर में अब ले लो, जो लेटेस्ट मॉडल है, पहले मॉडल भी है, उनमें जो ना किसी में भी जो डिफरेंशियल लॉक है वो नहीं आता है। जबकि पहले के मॉडल में कंपनी जो ना डिफरेंशियल लॉक देती थी उस टाइम पे भी। और बाकी अपने ब्रेक हो गए दोनों को। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह इतने कुछ खास नहीं थे, सिर्फ एक RPM का रहता था और एक टेम्परेचर का। बाकी स्टीयरिंग वगैरह जो बहुत ही सिंपल से आते थे, काफ़ी प्ले वगैरह आए इनमें अब। और ऊपर से लुक कुछ इस तरह का आता है इस ट्रैक्टर का। और बाकी जो साइड फेंडर आते हैं ना वो आते थे गोल शेप में। तो इन पे जो है ना ऊपर यहाँ पे लकड़ी का फट्टा डाल के जो है पूरी कंप्लीट बनती थी जो सीट थी। और देखो सीट की जो ना स्ट्रेंथ को देखो मजबूत बनाने के लिए, क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए देखो कितनी जो ना हैवी पत्ती इसमें आती थी। नीचे से दिखाता हूँ मैं अभी आपको। 2 लीवर पहले से आते हैं, एक ड्राफ्ट लीवर और एक आता है पोजीशन लीवर। और अगर रिंग की बात करें ना तो देखो अब में तो क्या है, ट्रैक्टर जो चौड़ाई है, चौड़ाई को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो पहले जो ना ऐसे कुछ नहीं आता था, पहले बिल्कुल फिक्स आता था। जो चौड़ाई एक बार आ गई वही चौड़ाई ट्रैक्टर की रहेगी।
और अगर पिछले हिस्से की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आता है पिछला हिस्सा जो हब रिडक्शन वाला। उससे पहले मैं आपको देखो फेंडर की सपोर्ट दिखाऊं, जो मरगार्ड होते हैं, देखो उसकी सपोर्ट कितनी हैवी ड्यूटी आती थी। अब जो ना तो खैर बहुत हल्की आती है, तो पहले जो ना काफ़ी मजबूत आते थे। और डिफरेंशियल जो इसका फाइनल ड्राइव है वो है इसमें आपको हब रिडक्शन वाली। हब रिडक्शन के कारण जो है ना दोस्तों ये ट्रैक्टर जो ना अपनी श्रेणी क्या, जैसे कि लगभग 25 HP का आता है, तो ये जो ना अगर टोचन की बात करते हैं तो टोचन में जो ना लगभग 50 HP तक के ट्रैक्टर जो ना आसानी से खींच देता है ये। उसका कारण है इसमें हब रिडक्शन। हब रिडक्शन के कारण जो ट्रैक्टर RPM ड्रॉप कम करता है और ताकत जो है कम लगाता है। और पहले जो ना देखो इनमें पुली वाला सिस्टम आता था, जो पट्टे की पुली चलती थी, और तो खैर ये सिस्टम सब बंद हो गया है। और यहाँ पे जो है इसमें आपको ऊपर खींचाता है। और देखो उस टाइम भी जो ना हमें सेंसिंग वाली लिफ्ट आती थी, लेकिन सिर्फ 1 स्लॉट मिलता था इसमें आपको। बाकी अब तो आयशर जो 3 स्लॉट दे रही है लिफ्ट सेंसिंग की। और जो लिफ्ट आर्म है ना, आप ये देख लो, ये खैर अंदर से खाली है, ये मतलब ये एक पाइप हो गया, इधर से प्लेट लगी हुई है। जबकि देखो उस टाइम पे जो है ना काफ़ी अच्छा आता था ट्रैक्टर ये, और उसी टाइम की मार्केट बनी हुई है। और आज तक भी जो है ना इस ट्रैक्टर को मतलब किस आयशर को अन्य कंपनी का ट्रैक्टर जो है ना मतलब इसको पीट नहीं पाए हैं इस कैटेगरी में। सिंगल सिलेंडर में, डबल सिलेंडर में बहुत सारी कंपनी जो है ना बहुत सारे ट्रैक्टर बनाए, लेकिन इसके बराबरी जो है ना आज तक कोई नहीं कर पाया है। क्योंकि देखो इसमें फीचर्स भी इतने सारे दिए गए हैं। जैसे देखो फ्रंट में जो है ना आयशर में जो है ना जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं तो खैर बम्फर में दे देते हैं, वो हल्का रहता है, लेकिन इसमें देखो उस टाइम में जो है ना कितनी हैवी सपोर्ट मिलती है फ्रंट में। और सबसे बड़ी बात क्या है देखो डिफरेंशियल की। अब जो है ना आयशर के अब ट्रैक्टर में डिफरेंशियल नहीं आ रहा है, बाकी देखो उस टाइम पे जो है ना डिफरेंशियल आता था, इसमें आपको मिलता था। और सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ट्रैक्टर है ये। और साइलेंसर देखो सिंपल है, इसमें जो ना आपको साइलेंसर में 2 ऑप्शन आते थे, एक इसको आप जो ना ऊपर को लगा सकते थे और एक जो ना नीचे को भी कर सकते थे इसमें। और देखो ये जो ना फरीदाबाद का बना हुआ ट्रैक्टर है, जब आयशर की एजेंसी जो फरीदाबाद में थी, आयशर ट्रैक्टर लिमिटेड, फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया। अब तो खैर ये MP में बन रहे हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।